करीना 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 मुट्ठी में कुछ तारे लेके आई एक हसीना, ऐसी फंसी चक्कर में देखो निकली फिर वो कभी ना। एक पल जो नजर फिरी ना देखो फंस गई करीना, कह पाए सच कभी ना देखो फंस गई करीना। ये तो होना था, ये तो होना था करीना होना था, करीना ये तो होना ही था। चारों तरफ झूठों का उसके तो जंजाल है, जाने कैसे मैनेज करती उसका ये कमाल है। दिल की जो बात कही ना देखो फंस गई करीना, दिल से तो वो बुरी ना फिर भी फंस गई करीना। ये तो होना था, ये तो होना था, करीना होना था, करीना ये तो होना ही था। करीना करीना में अब तक अरे वो लड़की शादीशुदा थी, तलाकशुदा है, ऊपर से एक बच्चा है, फिर भी तुमने कुछ नहीं सोचा? मॉम, आपको करीना पर इतना भरोसा है? सिर्फ भरोसा नहीं, वो मेरी आशा है। बाबा जी, मैं घर वालों को कैसे बताऊंगी कि मैंने नौकरी छोड़ दी है? गलती? अरे बहुत बड़ी गलती कर दी उन्होंने। फिलहाल तो अपने रेडियो स्टेशन से आप ये बात प्रसारित कर दीजिए कि उनके जाने से पूरा चमत्कार का ऑफिस जो है बहुत दुखी है। मॉम, वो देखो दीद। इससे पहले कि दिलों में कड़वाहट आ जाए, आप जाकर मना लीजिए करीना। जाइए। मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा बूजी। इससे पहले कि पानी सर से ऊपर चला जाए, हम त्रिभुवन दास पांडे दिखा देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, बबुआ ना बताए ना सही, पार्टनर तो है, हम उनसे ही पूछेंगे कि अरे भाई बात है का। हाँ, यही ठीक है। प्रेम, चलो अब घर चलते हैं। प्रेम? कौन प्रेम? प्रेम, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम अभी भी मुझसे नाराज हो ना? नहीं। तो फिर ये रूखा सूखा प्रेम? प्रेम डफर। Now that's my करीना। अब तुम मुझसे नाराज हो? नहीं, स्टार। चलो अब घर चले। नहीं नहीं, इतनी जल्दी नहीं, मुझे एक और कॉफी पीनी है। पिछले 2 घंटों से तुम्हारी बकबक सुनकर बोर हो चुकी हूँ। लेकिन मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। क्या हुआ? किसका फोन है? पार्टनर का? बात करो ना। लेकिन क्या कहूँ? वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन बात तो करनी होगी ना। वो बेचारे बहुत परेशान हो गए तुम्हारे लिए। अब क्या सोच रही हो? कब तक इससे भागोगी? बात कर लो। हेलो। अरे हेलो को गोली मारिए। और पार्टनर ये बताइए कि ये ड्रामा का है? जी वो मैं। चुप रहिए, कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। हाँ, इस तरह कोई अपने को छोड़कर भागता है का? क्या करती? मुझे पता था आप मुझे नहीं जाने देते। हाँ, नहीं जाने देते। कहाँ जाने देते भाई? अरे झगड़ा किस घर में नहीं होता है, हैं? इसका मतलब ये तो नहीं कि इस तरह बिना बताए घर छोड़कर भाग जाओ, हैं? मुंह छुपाते फिरो, फोन भी बंद कर दो। पार्टनर, ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए, समझे? आपने हमको बहुत दुख दिया है, बहुत परेशान किया। जानती हूँ, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। माफ हम तभी करेंगे जब आप चुपचाप चमत्कार में वापस लौट आएंगे। आपकी आवाज को क्या हुआ है? तबीयत तो ठीक है ना? अरे कैसे ठीक होगी भाई? जब एक पार्टनर परेशानी में हो तो दूसरे की तबीयत कैसे ठीक हो सकती है, हैं? आपको याद है ना, हमारे बीच समझौता हुआ था, जब एक परेशानी में होगा तो दूसरा उसकी मदद करेगा। अरे बोलिए ना, हुआ था ना ये समझौता हमारे बीच? जी। और एक बात और तय हुई थी हमारे बीच कि हम में से कोई एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएगा। हुई थी ना ये बात? अरे चुप कहाँ हैं, बोलिए ना। जी। तो सुनिए, अब आप हमका बताइए कि आपके और तुषार के बीच क्या बात हुई है? बोलिए। देखिए, हम उसके कान पकड़ेंगे, हम उसको समझाएंगे, आप दोनों के बीच हम सुलह करवाएंगे। देखिए, हमने आपको अपनी बेटी की तरह माना है। मैं बहुत मजबूर हो गई थी। मैं तुषार को मेरे बारे में। अब मैं पार्टनर को कैसे बताऊं कि तुषार मुझसे कितनी नफरत करता है? उन्होंने हम दोनों को लेकर कितने सपने देखे हैं, कितनी उम्मीदें बांधी हुई हैं। मैं उनका दिल नहीं तोड़ सकती। मैं उन्हें सच नहीं बताऊंगी। क्या बात है भाई?
काहे चुप हो गई हैं? पार्टनर, मैं सब बताऊंगी। प्लीज आप मुझे मजबूर ना कीजिए, कुछ दिन और रुक जाइए। और हम मजबूरों की तरह यहाँ परेशान खड़े रहें, ये हमसे नहीं होगा। आपको हमें बताना पड़ेगा कि बात क्या है। मैं सही वक्त पर आपको सब कुछ बता दूंगी, प्लीज। ठीक है, हम समझ गए हैं, हम सब समझ गए हैं। तो सुन लीजिए आप, हमको भी आपकी जरूरत नहीं है। आज से हमारी आपकी पार्टनरशिप खत्म। हम आपको कभी फोन भी नहीं करेंगे और कभी बुलाएंगे भी नहीं, बस। छोटों ने जो करना था कर लिया, अब बड़ों की बारी है। बाबूजी, मैं तो कहती हूँ कि बस करू से पूछकर ये रिश्ता पक्का कर देते। करू से पूछने की क्या जरूरत है? जो कुछ है वो तो सामने दिखाई पड़ रहा है ना। अगर पूछेंगे तो बेचारी खामखा शर्मा आ जाएगी, सीधे से ना कर देगी। इससे तो अच्छा है कि सीधे सीधे उसको रिश्ता पक्का होने की खबर सुनाई जाए। बाबूजी, पूछने में क्या हर्ज है? देखो, पूछना है तो प्रेम की माँ से पूछते हैं। ऐसा करते हैं, हम लोग उनके घर जाते हैं और रिश्ते की बात कर लेते हैं। दादू, मैं तो कहती हूँ घर जाते नहीं, सीधे ऑफिस जाकर उन्हें सरप्राइज देते हैं। हाँ, ये भी ठीक है। फोन करके अपॉइंटमेंट लेके तो सारे जाते हैं, लेकिन मजा तो तब है जब हम वहाँ जाके अचानक धमक पड़ेंगे। यस दादू, वेरी गुड। आपने मुझे बुलाया सर? सब ऑल राइट तो है? मिस्टर मोंगिया, कुछ भी ऑल राइट नहीं है। ये मिस्टर मेहरा और मिस्टर खन्ना का क्या मामला है? फोन कर करके परेशान कर दिया मुझे। सर, करीना? करीना? सर, अब ये दोनों मैटर करीना ही डील कर रही है, तो वही बताएगी ना। एक मिनट रुकिए, अभी फोन पर उससे पूछ लेता हूँ मैं, सब बता देगी। करीना यहाँ नहीं है तो ऑफिस नहीं चलेगा क्या? अब मुझे ऐसे क्या देख रहे हैं आप? जाके अपना काम करिए प्लीज मिस्टर मोंगिया, प्लीज। ऑल राइट सर, ऑल राइट। सबका बस एक ही रोना है, करीना करीना करीना। सुबह की गर्मा गर्म चाय के साथ करीना लेकर आई है व्हाट्स योर प्रॉब्लम। जी हाँ, फोन उठाइए और हमें बताइए आज अपने दिल की बात। हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे व्हाट्स योर प्रॉब्लम पे, ओनली ऑन 111.1 FM रेडियो करीब। आज कंसर्न स्टाफ नहीं आया। अरे मैं जानता हूँ 80 लाख का मामला है, आपके 80 लाख कहीं नहीं जाएंगे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक सेकेंड। या मॉम, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ बेटा, कॉन्फ्रेंस में बिजी थी, लेकिन साथ साथ सिंगापुर के डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी मिली मैं। ओके। मुझे तो लगता है एक्सपोर्ट करने के बजाय यहाँ चमत्कार की एक यूनिट ही खुलवा दें। जी मॉम प्लीज 1 मिनट होल्ड करेंगी, 1 सेकेंड। मिस्टर खन्ना, सॉरी मिस्टर मेहरा, देखिए आज मैं थोड़ा ज्यादा बिजी हूँ। आई विल कॉल यू बैक टुमारो, ओके? प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मिस्टर खन्ना। मिस्टर खन्ना? देखिए आज मुझे डिटेल्स मिल नहीं पा रहे हैं, इट्स अ लिटिल डिसऑर्गेनाइज्ड इन द ऑफिस, बट आई विल कॉल यू बैक बाय इवनिंग, ओके? मॉम, बहुत परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? जी सब कुछ ठीक ही है। अरे ये खन्ना वाली फाइल तो करीना के पास थी। जी। करीना चमत्कार में आई कि नहीं? अभी नहीं मॉम, बट आप इतनी परेशान मत होइए, सब काम ठीक ही चल रहा है। कुछ नहीं ठीक चल रहा। अरे उस खन्ना को तुम नहीं जानते, पूरी मार्केट में हमारा नाम खराब कर देगा। तुम सब काम छोड़ो, पहले करीना को वापस ले आओ। मॉम अगर वो नहीं आना चाहती तो क्या मैं जबरदस्ती? हाँ जबरदस्ती लाओ, आके देखती हूँ मैं इसे। अब चुपचाप खड़े मत रहो, जाओ करीना को वापस लेकर आओ। मैं शाम को फोन करती हूँ, ओके? टेक केयर। करीना करीना करीना, जाते जाते भी मुसीबत छोड़ गई, अब कहाँ से लाऊं? तो आप लोग जो हैं जानना चाहते हैं कि चमत्कार से करीना कहाँ गई? हाँ बताओ, बताइए ना। बताएं? तो पहले आप ये बताइए कि चमत्कार में करीना को ABCD किसने सिखाई है? बताइए बताइए। कौन बताए? अब आप बताइए। आप ही ने सिखाई होगी। सिखाई होगी नहीं, हम ही ने सिखाई। अब भाभी जी ने तरस खा के करीना को अपने सर पे चढ़ा लिया तो चढ़ा लिया, लेकिन ये चमत्कार में एक शख्स है जो समझदार है। बोलो कौन है? कौन है? बबुआ। वो तो ऑल राइट है। अरे भाई तुषार बबुआ अमेरिका से पढ़ के आए, कोनो ऐसी वैसी बात थोड़ी ना है। तो उनका परख है, उनका मालूम है कि कोई चीज है तो सिर्फ पी के,
हमरे सामने बुलवाया करीना को, कस के डांट पिलाए। देखो, सीखो पीके जी से कुछ, काम कैसे किया जाता है चमत्कार में। बस करीना जी बुरा मान गई और चली गई। ईगो में जो होती है ना, कि क्या बताएं, समझ रहे हो ना पांडे जी? पांडे नहीं सर, देशपांडे कहिए ना। क्या हो रहा है यहाँ पर? मैंने आप सब लोगों को सुबह इसलिए जल्दी बुलाया था कि आप अपना अपना पेंडिंग काम पूरा करें, और आप लोग यहाँ बातें कर रहे हैं। प्लीज गेट बैक टू वर्क। चलिए काम करिए अपना अपना, क्या कर रहे हैं हम समझ नहीं। हाँ देखो, पूछी और जलेबियां? कोई बात नहीं, और मंगा लेंगे। मोम ने आपको मना किया ना जलेबी खाने के लिए। हमारी नहीं मानते तो उनकी तो मानिए। काहे? तुम मानते होगा उनकी? जी? अरे तुम्हारी मॉम ने तो ये भी कहा कि करीना को चमत्कार में वापस लाओ। लाए का तुम? हमसे कह रहे हो कि मॉम की सुने? काहे सुने हम? नहीं सुनेंगे। जब तक तुम करीना को चमत्कार में वापस नहीं लाते हो, हम किसी की बात नहीं सुनेंगे, और ना ये जलेबी खाना बंद करेंगे। नाश्ते में, लंच में और डिनर में हम जलेबी खाएंगे, समझे? कहिए आपके दिल की बात। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। वो तो बहुत आसान है। अपनी आंखें बंद कीजिए, रेडियो की वॉल्यूम हाई कीजिए और मुझे अपने सामने पाइए। ऐसे तो मैं आपसे रोज मिलता हूँ, मुझे आपसे वैसे मिलना है। वैसे? वैसे तो बहुत मुश्किल है। मेरे दिल का सवाल है, टूट जाएगा। मैं उसे टूटने नहीं दूंगी। आपसे बातें करूंगी, आपको अपने बारे में सब कुछ बताऊंगी। देखिएगा, आपको मुझसे बिना मिले ही ऐसा लगेगा कि जैसे आप मुझसे मिल चुके हैं और आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। अच्छा ये बताइए, आप रेडियो करी कैसे आती हैं? कार से, ऑटो से या टैक्सी से? लिफ्ट से। लिफ्ट के बाद रिसेप्शन है, रिसेप्शन पे रिसेप्शनिस्ट बैठती है और मैं उसे हाय हेलो करती हुई एंटर कर जाती हूँ। हाय। नमस्ते जी। नमस्ते। वो प्रेम कहाँ होंगे? आप लोग बैठिए, वो अभी आते ही होंगे। ना ठीक है, हम लोग यहीं ठीक है। आइडिया तो बहुत स्मार्ट है, लेकिन हमारे जो प्रोड्यूसर है ना मिस्टर प्रेम, वो इतने स्मार्ट नहीं है। वो किसी को भी मुझसे मिलने नहीं देते। गुड मॉर्निंग रेडियो करी। हेलो। हाय, इट्स सिंड्रेला हियर। मे आई हेल्प यू? मैं रॉबिन हुड बोल रहा हूँ। जी? अरे इडियट, मैं प्रेम बोल रहा हूँ। ओह सर। मेरी बात सुनो, तुम्हारे सामने जो दादा पोती खड़े हैं ना, उनको बातों में उलझाओ, अंदर मत आने देना। ओके 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 फाइन सर। ओके सर, आप लोग कुछ चाय कॉफी लेंगे? ना कुछ नहीं, अब तो ना साथ में बैठ के ही खाएंगे पिएंगे। आप सिर्फ प्रेम को इतना बता दो कि दादू मिलने के लिए आए हैं। देखो कैसा भागा चला आएगा, बड़ा शरीफ मुंडा है। वो तो ठीक है सर, पर आपको कुछ तो लेना ही होगा। वाह वाह, ऋतिका स्क्रीन सेवर देखो, दादू देखो। रिसेप्शन के बाद पैसेज है, पैसेज के बाद आरजे कंसोल, जहां कोई नहीं आ सकता। ओके मिस्टर नारायण, आप इसी तरह हमें फोन करते रहिए और हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेंगे। ये गाना आपके लिए। क्या हुआ? अरे दादू और जिया कब से इशारा कर रहा था, वो दाढ़ी और पगड़ी, सॉरी पगड़ी और दाढ़ी। अरे तुम्हें समझ में नहीं आया क्या? What? दादू और जिया? हाँ, वो लोग रिसेप्शन पे है। अच्छा तुम जल्दी से शो खत्म करके चुपचाप यहाँ से निकल लो, मैं उन्हें संभालता हूँ। ओके। गॉड, दैट अब मैं क्या करूँ? शो खत्म होने तक रुकना पड़ेगा। गॉड। हाय सिंड्रेला। प्रेम।
देखा देखा, सरप्राइज में कितना मजा है। बहुत खुशी हुई ना? बहुत, अरे बहुत से भी ज्यादा। मगर इस तरह अचानक? क्या करें भाई, तुम तो चाय वाय के लिए बुलाते नहीं हो, तो हमने सोचा कि यूं ही जाके तमक जाते हैं। अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया। What a cool place. प्रेम मुझे दिखाओ ना। तू चुप कर, पहले मुझे बात कर लेने दे। पुत्र, तुम्हारी मॉम कहाँ है? मॉम? हाँ, उन्हीं से तो बात करने आए हैं हम। मॉम से मिले? हाँ। मॉम वो तो उनको मतलब वो उनकी एक मीटिंग है अभी चल रही है। न कोई गल नहीं, उन्हें आराम से मीटिंग निपटा लेने दो, हमको भी कोई जल्दी नहीं है। तब तक तुम मुझे आरजे कंसोल दिखाओ ना, मैं भी तो देखूं रेडियो प्रोग्राम कैसे बनता है। नहीं, वहाँ कोई नहीं जा सकता। लो, अब तुम तो यहाँ के बॉस हो, तुम्हारे गेस्ट को अंदर जाने से कौन मना करेगा? ले चलो ना प्लीज, दादू बोलो ना। ना, देख तेरे को जाना है तो जा, मैं तो यहीं बैठ के मीटिंग खत्म होने का इंतजार करूंगा। ओह गॉड, एक को आरजे कंसोल घूमना है और दूसरे को रिसेप्शन पर बैठना है। अब करीना कैसे भागेगी? दत्तू को रिसेप्शन से हटाना ही होगा। पुत्र, क्या सोचने लगा? ना, हम लोग कहीं नहीं जा रहे, हम लोग यहीं बैठेंगे। नहीं मतलब यहाँ क्यों बैठेंगे? चलिए ना, मैं आपको रेडियो करी घुमाता हूँ ना। इसको लेके जा। नहीं दत्तू, आप भी चलिए ना। अरे जरा देखिए तो सही, हमने कितनी मेहनत, लगन और ईमानदारी से रेडियो करी को बनाया है। ईमानदारी से? हाँ पापा, ईमानदारी। अब क्या सोचिए, चलो भी। चलिए ना, चलिए ना, चलिए ना, चलिए ना। ओ बाबा जी, अभी शो खत्म होने में 5 मिनट और बाकी हैं। अगर वो कंसोल में आ गए तो पापा जी प्लीज बचा लेना। आइए आइए, ये देखिए। ये क्या दिखा रहे हो प्रेम? ये तो वॉशरूम है। हाँ, तो क्या हुआ? वॉशरूम भी तो हमारी ऑफिस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे भी हमने बहुत मेहनत, लगन और ईमानदारी से बनाया है। प्रेम, मुझे तुम्हारी मेहनत, लगन और ईमानदारी वॉशरूम में नहीं देखनी है, मुझे आरजे कंसोल दिखाओ ना। अरे कहाँ ना, वहां जाना मना है। ये देखो, ये लगता है कि ये पेंट है, लेकिन ये पेंट नहीं है, ये सनमाइका है। लेकिन पता नहीं चलता है क्योंकि इस सनमाइका को जाके मैंने खुद। बस बस बस, आरजे कंसोल में जाना मना है ना, मैं तो बाहर से देख लूंगी। वो रहा आरजे कैबिन, मैं चली। ओके जी यार, लिसन। बैड, अब क्या होगा? सो गाइस, टाइम आ गया है हमारा शो खत्म करने का। आप सुनते रहिए व्हाट्स योर प्रॉब्लम एवरी डे ओनली ऑन 111.1 FM रेडियो करी। बाय बाय, टाटा, सी यू। Oh Pat, wish me luck, please. Take care. Thanks. जिया। क्या हुआ? ना मत। आंख में कुछ गया। देखिए ना। चली गई। कौन गई? कहाँ गई? मतलब वो जो कचरी थी, मतलब कचरा जो था वो आंख के पीछे से चला गया। कचरी आंख के पीछे? अच्छा वो सब छोड़िए ना, आइए मैं आपको कंसोल दिखाता हूँ। आइए, ये देखिए क्या बड़े स्पीकर्स हैं, कितनी सारी सीडीज है, और वो देखिए कितना बड़ा मिक्सर है, माइक है, और उसे देखिए पैड, देखिए कितने पैड को हाई कीजिए। पुत्र, मेरे को ऐसा क्यों लगा कि कोई पीछे से भाग के गया है? दादू वो सब छोड़िए ना, आप बैग को देखिए। आपको जहाँ घूमना है घूमिए, फिरिए, बैठिए, खाइए, गाइए। ना लेकिन पुत्र, तुम्हारी मॉम कहाँ है? हम तो उनसे मिलने आए हैं ना। जी हाँ, वो मैं पूछता हूँ, आप बैठिए ना। हाँ। लो, अब एक मुसीबत गई और दूसरी मुसीबत शुरू। यार मेरी ही किस्मत में ये मुसीबत क्यों लिखी है? सिंड्रेला, जैसे ही मॉम की मीटिंग खत्म हो जाए ना, वैसे बता देना। ओके सर। तो मुझे कहाँ ले जा रहे हो तुषार?
सही रास्ते पर। What? तुम्हें अपने सारे झूठों को सच बनाना होगा। मैं कुछ समझी नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम बूजी से ये कहो कि तुम प्रेम से सच्चा प्यार करती हो और मेरे साथ प्यार का सिर्फ एक नाटक था, दिखावा था। करीना, तुम दो जिंदगियों के साथ एक साथ नहीं खेल सकती। मैं ऐसा नहीं कर सकती, वो मुझसे नफरत करने लगेंगे। Exactly. यही चाहता हूँ मैं कि वो तुमसे नफरत करे। तुमने बड़ी होशियारी से मोम और बूजी के दिल में अपनी जगह बनाई है, उन लोगों को अपने वश में किया है। मैं तुम्हें उस जगह से निकालना चाहता हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकती। करीना, तुम्हें ऐसा करना ही होगा, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे घर वालों को यह बता दूंगा कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हारा एक बच्चा भी है। ये तो ब्लैकमेल है। ये सिर्फ तुम्हारे किए की सजा है करीना। मैं ऐसा नहीं कर सकती तुषार। तुम्हें ऐसा करना होगा करीना। तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। सोच लो करीना, अगर तुम अपने घर वालों की नजरों में नहीं गिरना चाहती हो तो जो मैं कहता हूं वो तुम्हें करना होगा। तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी, किसी भी हालत में।